Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Microsoft SQL Server tutorials. आज मैं अली रज़ा आपको जो है वो डेटाबेसेस के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूंगा इंशाल्लाह, और आने वाले अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है वो SQL सर्वर को डिटेल में इंशाल्लाह थोड़ा डिस्कस करेंगे और अपने डेटाबेस के स्किल्स को इन्हेंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे. सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है. ये कोर्स बेसिकली बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो कि बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता डेटाबेसेस क्या है. तो फ्रॉम द स्क्रैच मैं एकदम बता रहा हूँ डेटाबेस. अगर हम रियल लाइफ में देखें, फिजिकली हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं फाइल्स के अंदर, कबर्ड्स के अंदर हम उन फाइल्स को रखते हैं फिर, और उन फाइल्स के अंदर डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट डेट्स के ऊपर डिफरेंट कॉलम्स में जो है वो हम डिफरेंट लोगों का डेटा जो है वो स्टोर कर रहे होते थे पहले ज़माने में, जब कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा इन नहीं होते थे. लेकिन जैसे ही आज आपको पता है कंप्यूटर्स का दौर है, तो आपका जो डेटा भी वो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो स्टोर हो रहा होता है. तो इसीलिए आपको जो है, जहाँ एक जगह जिस तरह से कबर्ड के अंदर आप अपने फोल्डर्स को रखते थे, फाइल्स को रखते थे, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है, उस जगह को हम डेटाबेस कहते हैं. सही है. अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इज नोन एज डेटाबेस. ठीक है. ये एक फाइल होती है और इसके अंदर जो है वो डेटा डिफरेंट तरीकों से स्टोर होता है. हम उसको आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. डेटाबेस इज अ प्लेस, एक जगह है जहाँ पर डेटा जो है वो स्टोर होता है. आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी. डेटा, कौन सा डेटा, फर्स्ट कर ले. अगर एक छोटी सी एग्जांपल और भी दे दूं कि फर्स्ट कर ले एक मेडिकल स्टोर है, उसके अंदर जो आपने देखा होगा जब आप दवाई लेने जाते हो, तो वहाँ पे जब आप कोई दवाई ले लेते हो, उनके पास जो दवाई खत्म होने वाली होती है तो वो उसको नोट करते हैं कि भाई ये हमें चाहिए. तो इन दी एंड जब डे एंड होता है, तो उसके बाद जब उन्हें ऑर्डर देना होता है नई दवाइयों का, तो उस पेज को जो है वो सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई हमें ये दवाइयाँ और चाहिए. तो बेसिकली उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग की, उन्होंने डेटा जमा किया एक पेज पर, और उसके बाद आगे या एक कॉपी में, एक रजिस्टर में, और उसके बाद आगे उसको यूटिलाइज किया, उससे इंफॉर्मेशन को गेट किया. ठीक है. तो डेटा डेटा को हम जमा करते हैं एक फाइल के अंदर. सही है. और उसके बाद जो है वो उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं ताकि हम उस डेटा के ज़रिए से इंफॉर्मेशन निकाल सकें. इसकी एग्जांपल एक और ऐसी भी है कि फर्स्ट कर लें, जो मेडिकल स्टोर में आपने रोज़ाना की बुनियाद पे जो डेटा आप जमा कर रहे थे, आज मेरी इतनी दवाइयाँ सेल हुई, कल मेरी इतनी दवाइयाँ बिकी हैं, और परसों तरसों पूरे महीने का रिकॉर्ड आपने जो है वो मेंटेन करके रखा एक पेपर के ऊपर या एक डायरी के अंदर. और महीने के एंड में या दिन के एंड में आप टोटल काउंट करते हैं वन बाय वन कैलकुलेटर के ऊपर कि भाई आज मेरी जो है वो कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. तो बेसिकली आप उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया है पूरा दिन, उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन फेच करते हैं. तो यही काम हम कंप्यूटर्स के ज़रिए करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस एंड जो डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैं. सही है. होपफुली इतना डिस्क्रिप्शन इसके लिए काफ़ी है. अब आगे चलते हैं. डेटाबेस क्यों यूज़ करें? जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए. हमारा माइंड एक साथ बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता एक वक्त में, और उसको प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक साथ हम नहीं कर पाते. आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. तो डेटाबेसेस के अंदर जो है वो हम अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करवाते हैं ताकि फिर हम उसको जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसको एक्सेस कर सकें. ठीक है. इसीलिए हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्ड एक्सट्रैक्शन, मतलब और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन जो है वो हम तेज़ी से कर सकें, एज़ कम्पेयर्ड कि हम मैनुअली जो है वो वन बाय वन करें और जो टाइम टेकिंग काम करें. सही है. उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं. उनमें दो ब्रॉड कैटेगरीज है. सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं हमारे पास, और हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं. रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को टुकड़ों में तोड़कर जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं. और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हम अपने डेटा को फाइल्स में, जो हार्ड ड्राइव पे फिजिकल डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसमें स्टोर करवाते हैं. तो खैर ये आगे आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा. फिलहाल ये सिर्फ दो टाइप्स हैं, इतना ध्यान में रखें कि रिलेशनल डेटाबेस होते हैं और नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं. रिलेशनल डेटाबेस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट कर लें, एक एम्प्लॉई है या एक कस्टमर है, उसका डेटा आपने रिकॉर्ड करना है. तो कस्टमर जो है वो, उसका नाम होगा, कस्टमर का डेटा आपको सेव करने के लिए, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल वगैरह वगैरह. लेकिन कस्टमर जो ऑर्डर देता है, उसका कस्टमर से कोई ताल्लुक एज सच नहीं है. कस्टमर की बायोडाटा के अंदर कस्टमर का ऑर्डर नहीं आता.
सही है। तो ऑर्डर बज़ाहिर कस्टमर से बिलोंग करता है, लेकिन ऑर्डर कस्टमर के बायोडाटा में नहीं आता। तो कस्टमर का बायोडाटा आप सेपरेट रखते हो और कस्टमर के ऑर्डर का डेटा आप सेपरेट रखते हो। तो इस तरह से रिलेशन बना बना कर आप जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ कर लें मैं आपको एक जो है वो 1 kg ऑफ गोल्ड दूँ और आपसे कहूँ इसको एक ही जगह पर रखें। इन केस अगर कोई मिसहैप होता है, कोई बर्गलरी या कोई चोरी डकैती होती है, तो क्या होगा, आपका वो 1 kg ऑफ गोल्ड एक झटके में एक साथ चोरी हो जाएगा या जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जो 1 kg ऑफ गोल्ड है उसके 100 ग्राम्स के पीसेस करके रखें आप 10 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, तो अगर जो चोर चोरी करने आया है वो 10 डिफरेंट लोकेशंस को तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन 2-3 लोकेशंस को ही उसने जल्दी जल्दी में टारगेट किया और उसने जो नुकसान पहुंचाया वो 2-3 जगह को ही पहुंचाया, लेकिन आपकी 6-7 जगहें जो है वो महफूज रही। आपका जो गोल्ड है 700 ग्राम ऑफ गोल्ड जो वो महफूज रहा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है कि कस्टमर का डेटा आपने एक तरफ रखा, कस्टमर के ऑर्डर्स का डेटा एक तरफ रखा। अब अगर कोई कस्टमर को हार्म करता है तो उसके ऑर्डर को कोई फिर मतलब डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम के अंदर से तो हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के ज़रिए से हम करते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेसिस में क्या होता है कि आप जो है ना डिफरेंट फाइल्स के अंदर जेसन फॉर्मेट में अमूमन जो है वो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो खैर ये आगे की बात है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस हम इसको जो है वो बाद में अगर कभी मौका मिला तो डिस्कस कर लेंगे। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद कहाँ डेटाबेस क्रिएट कहाँ करें हमारे पास? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटिंग के अंदर और जब हमें कोई काम करना होता है स्पेशली आईटी रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे हो रहा होता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम लोग जो है वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, सही है ना। तो उनके अंदर जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और उन सॉफ्टवेयर्स को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन डेटाबेस बनाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट वेंडर्स हैं जिनके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे अभी। ओके, फिर किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम डेटाबेस को बनाने या उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की बात करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हमें मैनुअली जो है वो पेंसिल या पेन की ज़रूरत पड़ती है, पेपर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डेटा को डेटाबेस में भेजने के लिए हमें जिस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सी है? वो बेसिकली आपके पास एसक्यूएल है, और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका ये जो है वो एक्रोनियम है। और इसकी इसी के ज़रिए से जो है वो हम क्वेरी लिखते हैं, इसको एसक्यूएल कहते हैं बेसिकली। हम क्वेरी लिखते हैं और अपने डेटाबेस के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं और डेटा भेजते भी हैं, मतलब बेचना नहीं कह रहा मैं, भेजते भी हैं और अपडेट भी करते हैं, डेटा मंगवाते भी हैं, डेटा डिलीट भी करते हैं इसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए, सही है। और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ उसी के अंदर नहीं यूज़ होती ये लैंग्वेज, बल्कि ये माई एसक्यूएल और उसके अलावा ओरेकल और उसके अलावा जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उन सब के अंदर जो बेस लैंग्वेज होती है वो एसक्यूएल है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बस थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क है, जस्ट लाइक एक यूके की इंग्लिश है और एक जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। इसी तरीके से एक फ्रेंच कहीं और की है, फ्रांस की है, और एक फ्रेंच किसी और कंट्री की है। तो थोड़ा बहुत उनमें जो है वो डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका डिफरेंस है आता है सिंटेक्स का थोड़ा बहुत अगर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जाएं, लेकिन बेस लैंग्वेज एसक्यूएल ही होती है, ठीक है। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं, वो ये हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2016 और जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। तो और उसके अलावा जो है वो 2019 भी मेरे ख्याल से अब लॉन्च हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट यस। ओके, सो याद आ गया मुझे, हाँ मैंने कंफर्म भी कर लिया है, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2019 है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है। तो अगर कोई इस पे काम करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है वो डायरेक्ट एकदम लेटेस्ट वर्जन पे ना जाएं। आप 2014 एसक्यूएल इंस्टॉल कर लें या 2016 कर लें। 16 भी जो है वो ज़रूरत नहीं है, 2012 मिनिमम 2012 होना चाहिए आपके पास, या फिर 2014 नॉर्मल है, ठीक है ना आजकल। उसके अलावा और भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक जगह है, रिलेशनल डेटाबेसेस, ओके। और माई एसक्यूएल, ओरेकल और मोंगोडीबी, तो ये सारे के सारे। अच्छा, अब इनमें जो
ये माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ये सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। लेकिन जो मोंगोडीबी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो बेसिकली जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक कुछ बेसिक नॉलेज आ गई होगी डेटाबेसेस से रिलेटेड। एसक्यूएल क्या चीज़ है, आरडीबीएमएस क्या चीज़ है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली जहाँ पे सॉफ्टवेयर हम सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ डेटाबेस हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही जो है वो काफ़ी है। इंशाल्लाह इसको जो है वो हम अगली क्लास में फिर मज़ीद अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, and thank you so much, take care, Allah Hafiz.